हाई चैनल टीचर वाले एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रिसेंट में मैंने एक मैसेज देखा कि बच्चे हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं और उसमें एक भाग फर्स्ट था जो कि नालंदा पब्लिकेशन के एक लेटेस्ट एडिशन से रिलेटेड था। सो मैंने भाग 2 और भाग 3 बना लिया है जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भाग 2 है। और मैं ये एक हकीकत बताना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर आप सब फ्रेंड मेरे भी जितने भी मित्रगण हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सच में पर्यायवाची सही करना चाह रहे हैं तो एक दो प्रीवियस ईयर की पर्यायवाची छोड़ के आप नालंदा की एक बार कंप्लीट पर्यायवाची लर्न कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था पिछले वीडियो में, पिछले भाग में मैंने आ से लेके आपका ऊ तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग ए से लेके पा तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो भाग थर्ड होगा उसमें हम रिमेनिंग पोर्शन ज्ञान तक खत्म कर लेंगे। ये भाग पर्यायवाची के आपके 3 भाग में होंगे और ये आपका जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ए से। देखिए बेटा, अगर आप सच में नंबर गेन करना चाहते हैं और ये जो वीडियो है आपके वीडियो हो गया या आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहाँ पे हिंदी आ रही, चाहे वो बिहार का प्राइमरी टीचर का भी एग्जाम हो या यूपी का हो या सीटेट हो टेट हो, कोई भी एट एग्जाम हो, अगर आपको पर्यायवाची सच में सॉल्व करनी है वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये वीडियो हो सकती है कि बोरिंग जाए क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, इसीलिए मैं वीडियो को कई पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये भाग 2 है, इसके बाद एक भाग 3 आएगा जिसमें आपका पर्यायवाची पूरी तरह से समाहित हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखो यार, सबके पास बुकें हैं, सबके पास पीडीएफ है। बात ये फंस जाती है यहाँ पे कि हम पढ़ें कैसे और हमें लर्न कैसे होगा। तो आप क्या करें, इस वीडियो को पहले नॉर्मल स्पीड से देखिए, फिर 1.25 की स्पीड कर लीजिए, 1.5 की स्पीड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम होगा और आप बार बार क्या कर पाएंगे, पर्यायवाची को रिकॉल कर पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको दुनिया की कहीं भी पर्यायवाची पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए से, तो ए से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ए में हमारे कौन कौन से पर्यायवाची आ जाते हैं, तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम देख पा रहे हैं तो एस 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 का क्या होता है, विलास होता है। ऐसाई होता है, सुख चैन होता है। ऐश्वर्य का क्या होता है, वैभव होता है। ऐश्वर्य का मतलब वैभव, संपदा से पूर्ण, संपन्नता, समृद्धि, श्री। तो श्री आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है कि श्री किसका पर्यायवाची है, तो आप आंसर रखेंगे ऐश्वर्य का पर्यायवाची। उसके बाद संपत्ति हो गया, और धन संपत्ति और रिद्धि। ठीक है बेटा, आपको ना ऐसे पर्यायवाचियों को लर्न करना है जो जो सामने से ना समझ में आ रहा है। जैसे वैभव, धन संपदा, धन संपन्नता, धन समृद्धि भी समझ में आता है, धन से रिलेटेड है। संपत्ति भी है कि ऐश्वर्य होगा। रिद्धि सिद्धि भी आप पढ़ चुके, मगर देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर तो श्री, कभी कभी श्री में कंफ्यूजन हो जाता है कि श्री किसका पर्यायवाची होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी हमें ये शो नहीं हो पा रहा कि कहाँ पे धनवन की बात की गई। तो आपको सिंपल याद करना है कि श्री क्या है, ऐश्वर्य। तो आपको मैं कहता हूँ सब छोड़ दो, मैं कहता हूँ सब छोड़ दो, बस इसको याद करो कि सर हाँ, हमें जो इसमें पॉइंट जो लर्न करने वाला पॉइंट है वो है ये कि ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची जो अलग है वो क्या है, श्री है। श्री भी क्या है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बिलीव मानिए आपका पर्यायवाची का क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अदरवाइज आप पर्यायवाची पढ़ते रहिए, यहाँ अथाह पर्यायवाची है, कभी जीवन में खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या हो गया, जैसे ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब इच्छा करना। ऐच्छिक जैसे स्वैच्छिक रहती होता है, वैकल्पिक हो गया, अख्तियारी हो गया। तो अख्तियारी आपके लिए न्यू वर्ड हो गया, क्योंकि अख्तियारी से हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमें लर्न करना पड़ेगा कि ऐच्छिक का अख्तियारी होता है। जैसे सौकल्प हो गया, ये अनोखा हो गया। पसंद हो गया, मतलब ऐच्छिक आपकी क्या पसंद, तो ये कॉमन वर्ड हो गया। इच्छा का ये भी कॉमन हो गया। तो अगर आपको मैं कहूँ कि इसमें सर कौन सा लर्न करने लायक है ऐच्छिक में, तो बेटा मैं बताऊंगा दो, एक अख्तियारी एक सौकल्प, इन दोनों को आपको लर्न रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐंठन। ऐंठन क्या मतलब होता है, मरोड़, बल, तनाव, अकड़न। तो देखो ये सब, ये जितने भी हैं ये सब आपने सुने ही होंगे पहले कभी ना कभी तो आपने इसको सुना ही होगा। मगर आपको अगर मैं बात बता दूं यहाँ पे, तो आपने इस पॉइंट को नहीं सुना होगा, उमेठन। उमेठन ठन से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एठन ठन ठन से लग जाता है, तो उमेठन आप लर्न रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ओ आ औ में। ओ आ औ में कैसे होता है, तो ओ आ औ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम लोग ओ आ औ में जो अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले बात करते हैं ओज की। तो ओज का क्या होता है, बल होता है, ताकत होता है, जोर होता है, दम होता है, पराक्रम होता है, शक्ति होता है, ऊर्जा होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, ओज, ओज का मतलब आप ताकत एक बार याद रखेंगे, बल को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ऊर्जा, तो ओज से पता ही चल जाता है, दम याद रखेंगे, इस तरह के पार्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट उसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट आया था ओस। ओस का क्या होता है आपका बेटा? तुषार होता है, हिमकर्ण होता है, हिमशिकार होता है, हिमबिंदु होता है। तो देखो ओस का मतलब होता है ओस की बूंद, जैसे आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे हिम हिम जहाँ पे आ जाएगा तो वहां से तो समझ में आ जाएगा। तुषार आपको याद रखना, और साथ ही साथ तुहिनकर। क्या है? तुहिनकर। तुहिनकर भी किसका होता है? ओस का पर्यायवाची। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाती है आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तुहिनकर। एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, मुझे थोड़ा ज्यादा ये वो लग रहा है। एक, यस। हम्म, चलिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा बेटा? ओछ। ओछा। ओछा का मतलब होता है कमीना, छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र, हल्का। तो देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका ओछा। ओछा में काउंट कर सकते हैं कमीना, छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र, हल्का। उसके बाद ओठ। ओठ का मतलब होता है उधर। ओठ का मतलब क्या होता है आपका? उधर। ओठ, ओष्ठ, दंत, दंतच्छद और रद्धच्छद। ठीक है, उसके बाद ओझल। तो देखो बेटा यहाँ पे ये दोनों वर्ड अच्छे हैं, इसको याद रखेंगे। ओठ में दंतच्छद और रद्धच्छद, जो आपके दांत को क्या करता है? बंद करता है, छुपाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट की बात करें हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा बेटा? नेक्स्ट में आपका आ जाएगा ओझल। ओझल का मतलब होता है ओझल का मतलब क्या होता है बेटा? अंतर ध्यान होना, अदृश्य होना, लुप्त होना, गायब होना, तिरोहित होना। तो तिरोहित आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तिरोहित के बाद विकल्प क्या है? विलुप्ति। विलुप्ति आपका पार्ट हो गया, विलुप्ति कर देना। या विलोचन। ओझल का मतलब होता है गायब होना। जैसे आप जानते हैं कि ओझल का मतलब होता है गायब होना, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ गए? तो आपको अगर याद करने वाली बात है तो आप इसे याद रखिए, तिरोहित को याद रखिए। ठीक है, और विलोचन भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद औषधि की बात करें तो बेटा औषधि में आप याद रखेंगे भेजस। देखो दवा नोन होती है, दवाई भी पता है, औषधि भी पता है, रसायन भी पता है। तो मैं आपको बात बस बताऊंगा कि बेटा अगर औषधि में आपको याद रखना तो भेषज। भेषज याद रखिए। ठीक है, उसके बाद और का मतलब होता है एवं, तथा, साथ ही, अन्य, इतर, भिन्न, अधिक, ज्यादा, बढ़कर। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो आप नोन जानते ना हो, तो इसको लीव करिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपके स्वर खत्म हो गए हैं और व्यंजन के स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब व्यंजन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का से आता है कमल। का से आता है कमल। कमल का होता है उत्पल, कौलव, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, सतपत्र, सरसिज, सतदल, सरसीरूह, राजीव, कंज, अम्बोज, पंकज, अम्बुज, पायोज, पुंडरीक, वारिज, सरोह, जलज, नीरज, कोकनद, अब्ज, तामरस, परिजात, मकरंद। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ इतने सारे में से आपको कौन कौन से हैं जो आपको लग रहे होंगे कि नए हैं। देखो बेटा जैसे कि उत्पल याद रखो, कौलव याद रखो, नलिन याद रखो कमल का। उसके बाद आप सतदल याद रखिए कमल का। राजीव भी कमल का होता है। पुंडरीक याद रखिए। पाथोज याद रखिए, क्योंकि बेटा जो अननोन है, देखो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अंबुज, पंकज, नीरज, जलज, तो ये सब आपको नहीं याद रखना। आपको ये याद रखने जो आपने कभी ना पढ़े, जैसे कोकनद हो गया, तामरस भी पढ़ चुके, पारिजात आप याद रखिए, मकरंद याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, देखिए आपके कब आए, लोअर सबऑर्डिनेट आईएएस के एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो बहुत सारे पर। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है मगर मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में आपका होता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतारु, कल्पसाल्प, कल्पद्रुम। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि सर जो पारिजात कमल का भी होता है, पारिजात कल्पवृक्ष का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि मान लो आपने याद रखा कि सर कमल का पारिजात सर ने बताया था, मगर अब यहाँ पे तो कल्पवृक्ष पूछ रहा है और ऑप्शन में पारिजात फिर से दिए है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचो कि कमल का होता है तो कल्पवृक्ष का नहीं होता। कल्पवृक्ष का भी क्या होता है? पारिजात होता है। और ये देखो आपका एमपीपीसीएस में आया है और बिहार में आया, तो बिहार वाले बच्चे भैया ध्यान रख लें, जो अभी 80,000 वैकेंसी आ गई है उसमें आप लोग को बस यही वीडियो देखनी है, अगर हिंदी में आप लोग अच्छे नंबर गेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कई का आ जाता है नाना, अनेक, विविध, एकाधिक, कई एक। तो ये तो सिंपल है। कली का आ जाता है कलिका, कोपल, जालक, मुकुल, ताम्रपल्लव, कल्पसाल, नव पल्लव, अखुआ। तो आप ना कली में क्या याद रखें? अखुआ याद रखिए, मुकुल याद रखिए, ताम्र पल्लव नोन है, काफी बार पूछा गया है ये, कल्पसाल याद रखिए। उसके बाद कंठ का आता, कंठ का ग्रीवा, गला, सिरोधरा, तो ये कॉमन हो गया। कर का हाथ, हस्त, बाह, पाणी, भुज, ये भी नोन होता है सबको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर का शुल्क, महसूल। तो आप देखो शुल्क तो जानते हो, महसूल याद रखिए। माल गुजारी भी आप लोग जानते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? महसूल। उसके बाद आता है कल्याण। कल्याण में आपका मंगल, भलाई, क्षेम, वंचना।
तो बेटा अब याद रखेंगे वंचना और क्षेम को याद रखिए, बाकी तो कॉमन ही है। उसके बाद आ जाता है कला। कला में आपका आ जाता है कौशल, हुनर, विद्या, फन। ये सब आपको ऑलरेडी नोन है, कोई नई चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है कन्या। कन्या में कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा, किशोरी, बाला, बालिका। कबूतर में आ जाता है कपोत, हरित, रक्त, लोचन, पाराव्रत, परेवा। कटाक्ष में आ गया जाता है व्यंग, व्यंग्य, आक्षेप, छीटा का सी। ठीक है, तो आप याद रखिए आक्षेप, याद रखिए आक्षेप बहुत बार पूछा गया है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कटाक्ष का क्या होता है। कटाक्ष का अच्छे आक्षेप, आक्षेप याद रखिएगा, आक्षेप नहीं आक्षेप, बड़ा होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हो गया कच्चा। कच्चा का होता है अनपका, अपक्व, अपरिपुष्टि, अपौढ़, काल पूर्व। तो इसको याद रखिए। कच्चा में देखिए बेटा, कच्चा का अनपका भी पका होगा, अपक्व भी आप जान लेंगे, अपरिपुष्ट, अपरिपुष्ट याद रखिए, अप्रौढ़ याद रखिए। ठीक है, और काल पूर्व भी याद रखिए, कच्चे का ही होता है। उसके बाद कपड़ा। कपड़ा का आप लोग परिधान, वस्त्र, वसन, पट, अंबर, चीर, चैल। तो देखो इसमें अगर मैं याद करना चाहूंगा तो मैं याद करूंगा दूकुल। दूकुल के बाद चैल, जो मेरे लिए अननोन है। दूकुल चैल भी क्या होते हैं, कपड़े के ही क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। कथन का मतलब बयान, मत, कथनी, वक्तव्य, विचार तो कॉमन हो गया। उसके बाद कटु। कटु का मतलब कड़वा, तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चरपाई, कर्कश, रूखा, रुक्ष। तो देखो जिसमें मैं याद रखूंगा, मैं याद रखूंगा चरपाई भी कटुआ का कटु का होता है, और तीक्ष्ण वगैरह ये सब हमें नोन ही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरीके से याद करोगे तो बिलीव मानो आपका एक ही बार में फाइनल हो जाएगा, फालतू में याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कब्ज का देखिए। कब्ज का क्या होता है, कब्ज का मलबंध होता है, मलबद्धता होता है, मालवरोध होता है, बद्ध कोष्ठ होता है, कोष्ठबद्धता होता है। तो कब्ज में आपको याद रखना है तो बद्ध कोष्ठ याद रखते थे, कोष्ठबद्धता याद रखिए, और मलबद्धता याद रखिए। ठीक है, उसके बाद कामदेव की बात करें तो कामदेव में आता है मदन, मनोभव, पश्चर, मार, स्मर, मनसिज। तो मनसिज कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो मनसिज को आप लोग याद रखेंगे। मनमथ, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, रतिनाथ, मनोज, मयन, मकरथ, वज, कुसुमसर, केतन, पुष्प, धनवा, धनवा। तो इसमें से अगर मैं आपको कहूंगा कि आप कौन कौन से याद रखेंगे, तो बेटा इसमें आप याद रखिए मनसिज, पहले मैंने बताया था, कंदर्प याद रखिए, रतिपति याद रखिए, उसके बाद मकरथ याद रखिए, कुसुमसर याद रखिए कामदेव का होता है, पुष्प, धंधुआ और केतन। ठीक है, अब देखिए आईएएस 2017 में इससे पूछा गया था, अब इससे ज्यादा और मैं क्या बता सकता हूँ इसमें। ठीक है, कारागार। कारागार का आपका होता है कारावास होता है, बंदी गृह होता है, जेल होता है, कैद खाना कॉमन है। कानाफूसी का मतलब फिस फिस करना, फुसफुस, ये सब आप जानते हैं। काग का देखिए कौवा, काग, काड़, का वायस, पिसुन, करठ। तो देखो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे काग का पूछा जाता है पिसुन। तो पिसुन कई बार पूछ चुके, तो अब आप याद रखिए काग का जैसे वायस, वायस नया वर्ड, काड़, काड़ भी नया वर्ड है, करठ। तो आप याद रखिए करठ, वायस, करठ, वायस, काड़ और पिसुन तो आप जानते हैं। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कामुकता। कामुकता क्या होती है, तो कामुकता में बात करते हैं विषयासक्ति, व्यभिचारिता, लंपटक, लंपटा, लंपटता, भोग शक्ति, इंद्रिय लोलुपता, इंद्रिय लोलुपता। तो मैं अगर बात करूंगा कि कामुकता में आप याद रखिए तो लंपटता याद रखिए, व्यभिचारिता याद रखिए। ठीक है, उसके बाद कार्तिकेय। कार्तिकेय का कुमार, सड़ासन, सड़ानन, सरभव, स्कंद। तो कार्तिकेय में आप याद कर सकते हैं सड़ासन और सरभव को। किरण। किरण का मतलब कर, मरीचि, मायुख, अंशु, रश्मि। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा मरीचि को, मरीचि कई बार पूछा जा चुका है, रश्मि पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रश्मि और मरीचि को याद रखिए। उसके बाद आ जाता है किनारा। किनारा में बेटा आ जाता है तीर, छोर, तट, सिरा, पुलिन। तो पुलिन याद रखिए। क्रूर। क्रूर का मतलब क्या होता है, क्रूर में निर्दयी आ जाता है, कठोर आ जाता है, दयाहीन होता है, निर्दयी होता है, कॉमन है। कुबेर में यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज, याद रखिए राजराज इंपॉर्टेंट कुबेर का। किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धन, धा 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 आ रहा है तो कुबेर का हो गया। ठीक है, तो आपको देखो नेपराज और राजराज याद रखिए। कुत्सित। कुत्सित। कुत्सित का क्या होगा, नीच होगा, अधम होगा, निष्कृष्ट होगा, बुरा, खराब, घृणित, कंपट, हे, गर्हित। ठीक है, ऐसे याद करना बेटा, ऐसे याद होगा चीजें।
कूटनीति का होता है छलबल, घात, दाव, पेच, चाल, कटुयुक्ति। कुत्ता का क्या होता है, देखो कुत्ता का मतलब स्वान। स्वान कई बार पूछा गया बेटा आपके कई कंपटीशन एग्जाम में कि स्वान किसका पर्यायवाची है, तो कुत्ता का होता है। उसके बाद सुनक, सुनक आपके लिए नया वर्ड है, सारमेय और स्वा, इनको याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट। कोयल का क्या होता है, पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपाली। बेटा काकपाली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कई बार पूछा जा चुका है। काकपाली इज द इम्पोर्टेंट पर्यायवाची ऑफ दिस कोयल। ठीक है, काकपाली याद रखिए, मदन सलाका याद रखिए। उसका नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब भारी, उपकृत, अनुग्रहित। अनुग्रहित कई बार तो अनुग्रहित का वो पूछ लेते हैं कि शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य में याद रखिए अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, ये चीज है। कृतार्थ होता है, ऋणी होता है, एहसानमंद होता है। कृष्णा का देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट। कृष्णा का देखो, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, नंद नंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषि, हृषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रज, वल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाई। ठीक है, तो मैं आपको अगर मैं बताऊंगा, अगर मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए तो हृषिकेश याद रखिए। उसके बाद ब्रज वल्लभ नाम से ही दामोदर में याद कर सकते हैं, बनवारी याद कर सकते हैं, गोपीनाथ, क्षीरसाई। देखो सब नोन है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है कृपा। तो कृपा का क्या होता है, अनुग्रह, दया, करुणा, अनुकंपा हो गया। कंदरा का मतलब गुफा, गुहा, खो, ग्रह। तो ये ग्रह, खो याद रखिए, खो काफी बार पूछा जा चुका है ये खो वर्ड। ठीक है, तो कंगाल का मतलब निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब होता है। कंचन का सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक होता है। कप कपी का मतलब कपंकन, थरथरी, थरथराहट होता है। केला का कदली, रंभा, भानुफल, मोभा होता है। तो आप इसमें मोभा याद रखेंगे और रंभा याद रखेंगे। ठीक है, मोभा और रंभा क्या होते हैं, केले के पर्यायवाची होते हैं। केश, बाल, कच, अलक, लट, कुंतल। क्रोध का कोप, अमरस, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैस, जोब, शोभ। तो आपको तय से याद रखना है, रो से याद रखना है, अमर से याद रखना है, जो कि नया, बाकी तो आप देख के ही बता लोगे। ठीक है, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी का पेड़ होता है। कुमुदनी, कुमुद, नलिनी, नलिनी पूछा गया। चंद्रपिया भी पूछा जा चुका कई बार। चंद्रपिया किसका होता है, कुमुदनी का। कुमुदनी से पता चल जाएगा। निशा पुष्प हो गया, कुमुदनी से भी पता। शशि पुष्प हो गया, चंद्रपम बंधु हो गया, रात्रि पुष्प हो गया, प्रफुल्ला हो गया, प्रफुल्ला हो गया, कुई। कुई याद रखेंगे, कुमुदनी का होता है कासे कुई, कुश कुमुदनी, कुसे कुई। कोका, कोका भी होता है, जैसे कोका कोला से याद रखें, कोका कोला। कोका मतलब कुमुदनी। ठीक है, तो ये थे पूरे का के। चलिए खा पे चलते हैं। दुष्ट, अधम। खा के क्या होता है, खल। खल, कल में दुष्ट, अधम, पामर। दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, नृशंस। ठीक है, तो ये हो गया इसके पर्यायवाची। तो याद करने का, खल में याद करने वाली चीज क्या है बेटा, मैं बताऊंगा तो आप पामर याद रखेंगे। पामर के बाद सठ याद रखिए, सठ के बाद धूर्त याद रखिए, बस इतनी चीज। प्रकाश भी होता। चलिए, अच्छा अच्छा, खा के बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पे खा का है। खा का मतलब फिर क्या होता है, खग, विहंग, पक्षी, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, शकुनी, पखेरु। तो शकुनी याद रखिए, द्विज याद रखिए। देखो पक्षी भी याद रखिए, पंछी भी याद रखिए। ठीक है, खग मैंने दोनों होता है। खंबा का मतलब थंब होता है, स्तंभ होता है, स्तूप होता है। खबर का मतलब संदेश, सूचना, समाचार, जानकारी, हालचाल, वृत्तांत। खंड का अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा। खेती का कृषि, किसानी, कृषि का, साख्तकारी, कृषि कर्म। तो इसमें अगर याद करना चाहे काश्तकारी याद कर सकते हैं। ठीक है, खा के बाद आया गा। देखिए बेटा, गा में आते हैं गणेश जी, सबसे पहले आ जाते हैं भगवान गणेश। विनायक, कंद, एक दंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब याद रखिए। द्वै मातुर याद रखिए। गजबंदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरी सूत, मोदक प्रिय, मसूक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। ये सब आपको याद रखना। देखिए कहाँ कहाँ एमपीपीसीएस आया, एपीओ आया, लोअर सबऑर्डिनेट में आया, रायस में आया, बीपीएससी में आया। ठीक है, अब आईएएस में भी आ चुका है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको याद करने वाली चीज़ क्या है। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा, हाँ गौरी सूत याद कर सकते हैं, द्वय मातुर याद कर सकते हैं, हेरम याद कर, मतलब एक ऐसे वर्ड वो देगा पर्यायवाची जिसे आप देख के नहीं बता पाओगे कि ये सच में गणेश के। ठीक है, बाकी तो आप सुनते हैं, जैसे हेरम कम सुना होगा, द्वय मातुर कम सुना होगा, गौरी सूत कई बार सुना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे वर्ड पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट में आ जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है गंगा। गंगा मतलब भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा,
त्रिपथगा सुरध्वनि नंदेश्वरी देवनदी मंदाकिनी अलकनंदा देवापगा विष्णुपुद विष्णुपदी। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, सुरसरी याद रखिए, त्रिपथगा याद रखिए, देव नदी याद रखिए, अलकनंदा याद रखिए, देवपगा याद रखिए। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ग्रह, ग्रह का मतलब घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगर याद रखिए, अगर नहीं आगर, आलय, निलय, गेह, गेह याद रखिए, शाला याद रखिए, ओक याद रखिए, आसियाना, अयनशाला, मकान, आवास तो नोन होता है, ठीक है। तो आप याद रखिए गेह, शाला, ओक, आगर, निकेत भी याद रखिए निकेतन से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं गरुण। गरुण का क्या होता है? खगेश, पन्नगारी, उरगारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागांतक, वैनतेह, ठीक है। तो वैनतेह याद रखिए बेटा, हरियान याद रखिए गरुड़ का होता है, वातनेह याद रखिए गरुड़ का होता है, सुपर्ण याद रखिए गरुड़ का होता है। गाय का आ जाइए बेटा, गौरी, गौ, गैया, धेनु, भद्रा, दोगदी, गौ, सुरभि, तो सुरभि याद रखिए, ठीक है। गई याद रखिए, बाकी तो नोनी होता है। गुफा का आप हो चुका, कंधार याद रखिए गुफा में, विविर याद रखिए, विविर माने भी गुफा होती है, कंदरा माने भी गुफा होता है, ठीक है। आ जाइए गज, हाथी में आ जाइए। गज, हस्ती, देखो एक छोटी टी एक बड़ी टी, छोटी टी हस्ती होता है, बड़ी टी हस्ती, और हस्ती दोनों ही शुद्ध वाक हैं, अगर शुद्ध वाक में आ जाए तो हस्ती भी सही होता है, हस्ती भी सही होता है। कुंजर, करी, करी, कुंजर, करी, 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 करी दोनों ही शुद्ध होते हैं। हाथी हो गया, गयंद हो गया, मतंग हो गया, मतंग मैंने भी हाथी होगा, मातंग मैंने भी हाथी होता है। और दोनों ही वर्ड क्या है? शुद्ध हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दी है, शुद्ध वर्ड में आ जाएगा कि मतंग, मतंग या दोनों। तो वितुंड, वितुंड भी सही है, कुंभी भी सही है। गण का क्या होता है? समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत। गर्भाशय का क्या होता है बेटा? गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, जठर, ठीक है। जठराग्नि होती है ना आपकी, सेम। आइए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आप आ जाता है गांव। गांव का ग्राम, मौजा, पुरवा, बस्ती, देहात, तो मौजा याद रखिए गांव का। गरीब का निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल, ये तो नोन है। गूढ़, जटिल, कठिन, दूरूह, दुर्दोभ, गहन, पेचीदा, संलिष्ट, संलिष्ट याद रखिए। गीला का तर, तर याद रखिए। नम, गीबीगा, आर्द्र, क्लिग्न, क्लिग्न याद रखिए, ठीक है। गदहा, अब गदहा का क्या आता है? खर, गर्दभ, वैशाख, नंदन बहुत बार आया। रासब, रासब याद रखिए। धूसर, बेसर, चक्रीवान, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है गधे में। चलिए, तो गा वाले हो गए, आ जाइए घा में। हाँ, घा का याद रखेंगे। घा में आ जाता है आपका घट, कलश, कुंभ, गगरा, गगरी, घिनौना, ग्रन, घ्रन, घ्रन, ग्रहणास्पद, ग्रहित, विभत्स, गंदा, घृणित, हे। घुमक्कड़ के बाद यार रमता, बहुत बार पूछा गया। रमता, सिलौनी, सॉरी सैलानी, पर्यटक, घुमंतु, विचरणशील भी आया, और भी। अभी थोड़ा यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, एक एक सेकंड का वीडियो आगे कंटिन्यू करें।